प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं मेमोरी तकनीक की मदद से आपको इस समय देश, राजधानी और मुद्रा याद करवा रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के आइए नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में 20 तक दिया था, अब की बार 21 से आगे। ये देखिए 20, ये टोगो, देखिए टोगो, और यहाँ लिखा लोमे, और यहाँ लिखा फ्रैंक। इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए टोगो लिखा यानी टांग। तो मान लीजिए आप टांगों से हम सब चलते हैं, और यहाँ लिखा लोमे। तो इंग्लिश में लैम मीन्स होता है लंगड़ा। यानी मान लीजिए किसी की एक टांग नहीं है, कट गई। जब टांग कट जाएगी तो वो क्या करेगा? उसको उठा के फेंक देगा, फ्रैंक। तो टांग किसका होता है? लंगड़े की टांग क्या होती है? एक टांग छोटी होती है तो उसको फेंक दी जाती है। बस इसी पे याद हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके एक पैर नहीं है, तो वो पैर कटा होगा। अब वो पैर नहीं है उसके, वो लंगड़ा हो गया। तो लंगड़ा हो गया लोमे। और उस टांग को जब कट गया होगा तब तो फेंका गया होगा, तो फेंक दिया गया। क्या फेंक दिया गया? टांग, टोगो। अब आइए दूसरा देखते हैं, मिस्र का हीरा पाउंड। तो देखिए ये है हीरा, तो आप इसको हीरा कह सकते हैं, हीरा। और ये है मिस्र, तो इसको आप कर सकते हैं मित्र। अगर सच्चा मित्र है, मान लीजिए आपका कोई बहुत पक्का दोस्त है और आपके शुभ चिंतक है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? हीरे जैसा, हीरा। यानी मिस्र के लोग मित्र होते हैं, और ऐसे मित्र होते हैं जो हीरे जैसे होते हैं। और यहाँ लिखा पाउंड, वो सौभाग्यशाली होते हैं जो ऐसा मित्र, हीरे जैसा मित्र पाते हैं। पाउंड। अक्सर लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि हीरा आदमी है और उसका हीरे जैसा स्वभाव है। तो अच्छा मित्र जिसका स्वभाव हीरे जैसा हो, ये पाना सौभाग्य की बात होती है। अब देखिए इथियोपिया, यहाँ लिखा अदिस अबाबा बिर। तो आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे से, ध्यान से देखिए इसको, इथियोपिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, एक थी प्रिया, मेरी प्रिया। कल्पना कीजिए कि कोई आपकी फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड। एक थी प्रिय, वो बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड। यानी एक था प्रिय। इथी, जब एक था कहेंगे तो इथियोपिया प्रिय निकल आएगा। और वह जो है अदिस अबाबा, तो इसमें से निकाल लीजिए बाबा। देखिए बाबा, तो वह कल्पना कर सकते हैं, वह अपने बाबा के साथ कहाँ जाती थी? बैर खाने जाती थी, बिर। तो कल्पना कीजिए बैर के पेड़ के पास बेर खाती थी। तो आपका प्रिय, एक था प्रिय जो बाबा, जब बाबा कहेंगे तो अदिस बाबा अपने आप आएगा। और क्या खाने जाती थी? बैर, तो बिर अपने आप याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए घाना। इसको हम घाना से मात्रा हटा के अगर इसको घा न करके धान कह ले,
तो आप जानते हैं जो चावल बनता है, चावल की खेत में क्या होता है, धान होता है, धान से ही चावल निकलता है। तो घाना तो कर लीजिए धान, धान जो है यहाँ लिखा अकरा, अकरा, तो यहाँ से कर लीजिए धान, यहाँ से कर लीजिए कारावास, कारावास का मतलब है जो जेल में होते हैं, और कारावास के कौन होते हैं, कैदी, केडी, कैदी, केडी, कैदी। तो कारावास में जो कैदी होते हैं वो क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं। कहाँ, कारावास के अंदर धान उगाते हैं। तो धान यानी घाना और कारावास, जैसे कारावास सोचेंगे तो अकरा अपने आप निकल आएगा, कैदी सोचेंगे तो केडी दिमाग में आ जाए। हमें करना क्या है, हमें ऐसे शब्दों को लेना है जिनसे अर्थ युक्त ऐसे शब्द बने जिसका आकार हो, आकृति हो, उसका रंग हो, उसमें आवाज़ हो, ऐसी चीज़ों को जिसको हम कल्पना में सोच सके, वही चीज़ें मुझे लेनी है, उसी से मुझे याद होता है। यही मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए गिनी, यहाँ लिखा कोनाक्रे, फ्रैंक। तो देखिए कभी भी जब कोई चीज़ गिनी जाती है तो कैसे गिनते हैं लोग। देखिए मान लीजिए ढेर सारे सामान हैं आपके घर में, तो आप क्या करते हैं, एक, तो एक सामान हटा दिए, दो, दूसरा किनारे किए, तीन, तीसरा किनारे किए, चार, चौथा किनारे किए, ऐसे ऐसे करते हैं। तो गिनते समय क्या करते हैं, सामान को कोने में फ्रैंक यानी फेंका जाता है। आप कोई सामान अगर गिन रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, किनारे करते हैं ना, किनारे करते हैं। तो कोने में किया, किनारे का मतलब क्या, कोना, तो कोने पे किनारे पे किया, तो किनारे पे हम ऐसे करके सटा देते हैं, यानी किनारे पे फेंकते हैं। गिनी, फिर हो गया कोना तो कोणार्क, और फेंकना तो फ्रैंक। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट केन्या, केन्या देखिए बहुत आसान है। केन्या मतलब कन्या, कन्या की कल्पना कर सकते हैं। और यहाँ लिखा नैरोबी, नैरोबी, और यहाँ लिखा शीलिंग, शीलिंग। तो यहाँ कल्पना कर सकते हैं कन्या जो है वो कहाँ जाती है, रोती है, क्या होती है, रोती है। कहाँ, शिव जी के लिंग के साथ, यानी शिव जी के सामने रोती है। क्यों रोती है, कि उनकी शादी हो जाए। कन्या, कन्या रोती, तो नैरोबी अपने आप आएगा, शिवलिंग, शिव जी के लिंग के सामने। यहाँ देखें लीबिया, लीबिया, फिर लिखा हून, दिनार। तो ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ लिखा लीबिया, हम इसको कहे लाओ भैया। देखिए लीबिया, लाओ भैया, क्या लाओ, हेन, हेन माने मुर्गी। देखिए ये मुर्गी कैसी है, त्रिपोली है, यानी 3 पैर वाली मुर्गी। आपने क्या कहा, लाओ भैया, यानी लीबिया, फिर हो गया हेन, लीबिया क्या लाओ, हेन, मुर्गी। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी मुर्गी है जिसके 3 पैर हैं, त्रिपोली, और उसको क्या करेंगे, डिनर करेंगे, डिनर में मुर्गी बनाएंगे। लाओ भैया, लीबिया, लीबिया, लाओ भैया, क्या लाओ, हैन, मुर्गी। वो मुर्गी कैसी है, उसके 3 पैर हैं, त्रिपोली। और
उसका क्या करेंगे, डिनर करेंगे यानी खाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा मालागासी, मालागासी, तो मालागासी में ये देखिए माला, माला आपके सामने है। फिर यहाँ लिखा अंतानरीबो, अंतानरीबो तो यहाँ से ये कल्पना करिए अंत, देखिए अंत यहाँ नरीबो है, तो इसको कर लीजिए गरीबों। तो क्या होता है देखिए गरीबों का अंत, गरीबों का जब अंत होता है तो क्या होता है, उनके ऊपर माला क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। इसका मतलब है गरीब लोग जब उनकी मृत्यु होती है तो लोग क्या करते हैं, उनको ले जाते हैं, जला देते हैं या फिर गाड़ देते हैं। फेंक यानी उनकी बॉडी को फेंक देते हैं और बॉडी पे क्या चढ़ा देते हैं, माला चढ़ा के ले जाते हैं। तो हो गया माला, मालागासी, अंत नरीबो, यानी गरीबों का जब अंत होता है तो उनको वो माला जाता है। अब ये अलग बात है, अमीरों का जब अंत होता है तो उनके बॉडी पे बहुत कुछ होता है, माले के अलावा भी चीज़ें होती हैं। तो गरीब है इसलिए सिर्फ उनके बॉडी बदन पे क्या फेंक दिया जाएगा, माला। नेक्स्ट मलावी, यहाँ लिखा लीलांगवे, यहाँ लिखा क्वाचा। देखिए इसको आपको याद हो जाएगा, लेकिन जैसे वो बोल रहे हैं हम, अगर उसकी इमेज आप बना सकेंगे। देखिए मलावी, तो देखिए पुराने ज़माने में, अब तो वो ज़माना नहीं रहा, नहीं तो पहले क्या होता था, मैला ढोने वाले होते थे। आपने सुना होगा मैला ढोने वाले लोग होते थे जो मैला ढोते थे। तो यहाँ पे हो गया मैला ढोने वाले लोग मैला सर पे उठा के लीलांगवे, लांगवे लंबा रास्ता, लांगवे क्या होता था, लंबे रास्ते पे मैला कहाँ ले आया जाता है, आमतौर पे आबादी से बाहर ले जाके फेंका जाता है। तो सर पे मैला रख के मालावी कहाँ गए, लांगवे यानी लंबे रास्ते पे जाके, और फिर क्या किए, वहाँ पे रास्ते में ढेर सारा क्वाचा है, तो कांच पड़े हुए थे। अब आप कल्पना कीजिए कि मैला ढोने वाले सर पे मैला रख के लांगवे यानी लंबे रास्ते पे चलते थे और उनके पाँव में सड़कों पे कांच के टुकड़े उनके पाँव में धंसते रहते थे। वो दर्द था। अब तो मैला ढोने की प्रथा खत्म हो गई है। फिर आ जाते हैं बोत्सवाना। देखिए बोत्सवाना, गैबरान, यहाँ पुला, इसको याद कर सकते हैं, गैबरान, इसकी कल्पना कर सकते हैं गब्बर से। आपकी जनरेशन में आप लोगों ने बहुत बार गब्बर सिंह का नाम सुना होगा। फिल्म शोले का बहुत फेमस एक्टर था गब्बर सिंह, डाकू थे। तो गब्बर जो है वो क्या करते थे, वो क्या थे, बॉस थे। देखिए बॉस, बोत्सवाना, गब्बर अपने गैंग का क्या था, बॉस था। और वो जब भागा तो बीच में पुल पड़ता था, पुल को उसने गिरा दिया, जला दिया था। अगर आपने शोले फिल्म देखी होगी तो अंतिम में गब्बर सिंह जब अमिताभ को दौड़ाया था तो अमिताभ गोली मार के पुल को तोड़ दिए थे। लकड़ी का पुल था, पुल को तोड़ दिए थे। तो गब्बर सिंह, गब्बर क्या था, बॉस था, बॉस था। और फिर क्या हुआ, वो पुल तोड़ देता था। तो इस तरीके से ये आज का ये वीडियो ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे नया मटेरियल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।